ओके, तो हमारा जो टॉपिक है, सॉरी पेपर जो है हमारा MJ3 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेमेस्टर 2 तो 2023-2027 आप लोग का सेशन है। और उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो मेजर 3 है उसमें हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और हम लोग यूनिट 4 में पहुंच चुके हैं। और इंडस्ट्रीज वाला क्लासेस हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया होगा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इंडियन इकोनॉमी में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग तो बड़े उद्योग के बारे में देख लिए। उद्योग बोलते हैं तो बेसिकली उद्योग कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, क्या होता है, सूक्ष्म उद्योग, टाइनी इंडस्ट्रीज। उसके बाद होता है कुटीर उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग। और उसके बाद क्या होता है, मध्यम उद्योग, है ना, MSME जिसको बोलते हैं। और फिर क्या होता है, बृहत उद्योग, बड़े उद्योग, जैसे HEC, टिस्को, बोकारो स्टील सिटी, ये सब बड़े उद्योग हैं। छोटे उद्योग एकदम छोटे, एकदम कुटीर जिसको बोलिए, कुटीर उद्योग जो आपके घर में एक परिवार के सदस्यों द्वारा शुरू किया जाता है, घर में ही जहां रहते हैं वहीं, जैसे ठोंगा बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये सब कुटीर उद्योग में आप लोग ले आ सकते हैं, ठीक है। उससे धीरे धीरे चलते जाइएगा तो लघु उद्योग की बात करेंगे। तो जब भी स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा इंडस्ट्री जिसमें थोड़ा पूंजी लगेगा, पैसा लगाया जाएगा, उसके बाद श्रमिक भी लगाया जाएगा। कुटीर उद्योग में अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है, जबकि लघु उद्योग में बाहर से भी श्रमिक को लगाया जाता है। और बृहत उद्योग और मध्यम उद्योग तो बड़े पैमाने पर है ना। तो हम लोग आज देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग का क्या महत्व है, समझाइए, तथा उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, और उनके सुधार के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व, क्लियर है, और उसका क्या समस्याएं हैं, फेस क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं उनकी, और उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, इस प्रश्न को देखेंगे। लेकिन इसी प्रश्न का यह रूप हो सकता है कि नहीं, और यह भी रूप हो सकता है, देख लीजिए, है कि नहीं। यद्यपि लघु उद्योग अनार्थिक हो सकते हैं, लेकिन उनको नियोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्लियर हो रहा है। या आप देखिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय निर्धनता की समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास आवश्यक है। इनके विकास के लिए सरकार कौन कौन से उपाय कार्य कर रही है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए सभी को यहां देखिए, प्रश्न हमारा बेसिकली ये है कि भाई लघु और कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग का क्या महत्व है अर्थव्यवस्था में, उसको समझाइए। और साथ में हमको यह बताइए कि इसको, किन उद्योगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसके सुधार के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में बताना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी प्रश्न को ऐसा भी पूछेगा तो आंसर तो हमको वही लिखना है ना। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। एक मिनट, सबसे पहले किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या लिखेंगे, इंट्रो पार्ट में लिखेंगे। और इंट्रो पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि लघु उद्योग के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे,
एकाएक हम लोग समस्याओं पर नहीं आएंगे और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग पहले जानने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो इंट्रो पार्ट में हम लोग सबसे पहले, उसमें लिखा हुआ नहीं है आंसर में, तो थोड़ा सा इंट्रो पार्ट में आप लोग लिखेंगे, आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। इंट्रो पार्ट को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। इंट्रो पार्ट है ना, इंट्रो पार्ट में हम लोग जब आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंट्रो पार्ट में, उसके बाद ही आएंगे। जैसे मेरा आंसर जिस पोजीशन पे जा रहा है उसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे विश्व के प्राय सभी देश, विश्व के प्राय सभी देश, विश्व के प्राय सभी देशों में, सभी देशों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में जहां बड़े उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ है, बड़े उद्योगों का बहुत विकास हुआ है, वहां भी कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया जाता है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सभी देशों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका की बात करें तो वहां बड़े उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां इसका महत्व को स्वीकार किया गया है। जापान जैसे, लिखते जाइए, जापान जैसे औद्योगिकीकृत, जापान एक औद्योगिकीकृत देश है जहां इंडस्ट्रीज का पूरा जाल फैला हुआ है। औद्योगिकीकृत देश में भी बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों का समन्वय देखा जाता है, यानी समन्वय पाया जाता है या देखा जाता है। स्विट्जरलैंड की तो अर्थव्यवस्था कुटीर एवं लघु उद्योगों पर आधारित है, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित है। डेनमार्क तथा हॉलैंड में भी डेयरी उद्योग का विकास लघु इकाइयों के रूप में किया गया है, लघु इकाइयों के रूप में किया गया है। चीनी उद्योग लघु एवं
कुटीर उद्योगों का विशाल समावेश है। विशाल समावेश है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारत में, अब भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, हम आप भारत की देख रहे हैं क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में, सॉरी भारत में नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों, कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व, कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व का अनुमान इससे प्राप्त होने वाले, इससे प्राप्त होने वाले लाभों से लगाया जा सकता है। यानी अगर हमको जानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है, तो हम कैसे जान सकते हैं? इससे प्राप्त होने वाले लाभों को अगर हम देखेंगे तो पता कर सकते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। ठीक है। लघु एवं कुटीर उद्योगों से प्राप्त होने वाले लाभों को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से, निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से देखा जा सकता है। क्लियर है? हमने अभी इंट्रो पार्ट में क्या लिखा, विश्व का एग्जाम्पल दिया कैसे इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद हम ये एग्जाम्पल में पहुंच चुके हैं कि किस तरह से लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व है। तो हम उसके लाभों को अगर देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट है भाई? सबसे पहले पॉइंट लिख लेंगे। पहला है बेकारी एवं अर्ध बेकारी, है ना, अर्ध बेकारी में कमी। हम पॉइंट का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो नोट्स हम आपको दे देंगे, है ना। सहायक उद्योग धंधों के रूप में। नेक्स्ट है छोटी पूंजी से इसका संचालन। नेक्स्ट है आय के समान वितरण में सहायक। कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी। कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी। व्यक्तित्व एवं कला का विकास। व्यक्तित्व एवं कला का विकास। निर्यात में सहायक। निर्यात में सहायक। राष्ट्रीय सुरक्षा। प्राविधिक ज्ञान एवं
प्रशिक्षण की सरलता। नेक्स्ट है बड़े उद्योगों में सहायक, बड़े उद्योगों में सहायक, अतिरिक्त आय का साधन या स्रोत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सभी इज्जा दिखाई पड़ता है अच्छा से? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मैं बोलता भी हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, या लिखने पर क्या होता है ना, बहुत फैल जाता है। ठीक है, तो टोटल 12 पॉइंट आपके समक्ष है। मुझे उम्मीद है कि 12 पॉइंट में 10 तो एग्जाम में जरूर याद रहेगा। अब हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट को देखेंगे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग इन पॉइंट के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ है, ये सबके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए सबसे पहला पॉइंट आते हैं हम लोग। पहला पॉइंट बेकारी। ध्यान दीजिएगा, बेकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी भी बोलेंगे। काम नहीं मिलना को ही क्या बोलते हैं? बेकार रहना। ठीक है, काम जो नहीं मिलता उसी को क्या बोलते हैं? बेकार रहना। अब देखिए भारत की बात करें तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में कई तरह के समस्याएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे पूंजी की कमी है, उद्योग धंधों का अभाव है, औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। तो ऐसे स्थिति में एकमात्र आजीविका का स्रोत, जिसमें मैंने बार बार बताया था, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 65% आबादी गांव में रहती है, और उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। कृषि भी कई समस्याओं से घिरा हुआ है। 3 ही महीना लोगों को रोजगार मिलेगा, बाकी तो मानसून अनिश्चितता है, मानसून होती नहीं है, वैसी सिचुएशन में बेकार रहते हैं। तो ऐसे में कौन मदद कर सकता है? लघु एवं कुटीर उद्योग, जो कि आप कृषि कार्य तो करिए ही 3 महीना, बाकी समय घर में बेकार मत पड़े रहिए, कुछ अचार बनाइए, पापड़ बनाइए, ठोंगा बनाइए, है कि नहीं? सिलाई कढ़ाई ये सब जो काम करेंगे हम लोग, जो हस्तशिल्प कला वगैरह का काम करते हैं, कोई पैला बनाता है, कोई लकड़ी से डिफरेंट टाइप का यंत्र बनाता है, देखे कि नहीं, नक्काशी बनाता है, वो सब क्या है? लघु कुटीर उद्योग है। तो क्या ये बेकारी और बेरोजगारी दूर करने में मदद करेगा कि नहीं? करेगा ना, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। और उसका कारण क्या है? औद्योगिकरण का अभाव, उद्योग धंधे लगे नहीं है, कृषि जो है केवल मानसून पर डिपेंड करती है, इसलिए केवल 3 महीना लोग, किसान लोग और जो खेतिहर मजदूर हैं वे लोग रोजगार में लगे होते हैं, तो बाकी समय वे बेरोजगार होते हैं। ऐसे में लघु एवं कुटीर उद्योग अगर रहेगा तो हमको क्या होगा? बेरोजगारी में कमी आएगी। सही बात है कि नहीं? सहायक उद्योग धंधों के रूप में, अगर मान लीजिए मैं कृषि काम कर रहा हूं तो उसका सहायक उद्योग धंधे क्या हो सकता है? मैंने मान लीजिए गेहूं उत्पादन किया तो मैं आटा बना लूं, सहायक उद्योग धंधे होगा कि नहीं? अगर मैंने मान लीजिए मैं धान चावल को उत्पादन कर रहा हूं, चावल से मैं क्या करूंगा? मैं चावल को रूप में नहीं बेचूंगा, बल्कि चावल को आटा बनाऊंगा और आटा से कुछ रोटी बनाऊंगा और उसको कुछ इस तरह से बाजार में बेचूंगा। तो सहायक उद्योग धंधे होगा कि नहीं? हुआ कि नहीं? अगर मान लीजिए मैं खेती का काम कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं मान लीजिए मुर्गी पालन करूंगा, दिस इज सहायक उद्योग धंधे। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो ये क्या हुआ? आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए मैंने टमाटर का उत्पादन किया, मैंने टमाटर से कोई ऐसे वस्तु का बनाऊं, उसका अचार बना लूं, तो सहायक उद्योग धंधे के रूप में हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो कहीं ना कहीं क्या है कि लघु एवं कुटीर उद्योग जो है किसी भी व्यक्ति को सहायक उद्योग धंधों के रूप में क्या होता है? रोजगार दे सकता है, और उसकी आय में क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्या है? छोटी पूंजी से इसका संचालन हो सकता है। देखिए अगला पॉइंट क्या दिखाई पड़ रहा है? छोटे पूंजी से इसका संचालन हो सकता है। ऐसे भी तो भारत में पूंजी की कमी है, हम बड़े उद्योग का तो स्थापना कर ही नहीं सकते, उसके लिए बड़े पैमाने पर पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो जब छोटे उद्योगों की स्थापना छोटी पूंजी से हो सकती है, तो क्या हम भारत में लघु उद्योग का आसानी से स्थापित कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे जितना पैसा है, छोटी पूंजी है, उससे हम आसानी से लघु एवं कुटीर उद्योग का स्थापना कर सकते हैं, और इसके कारण देश में बेरोजगारी और सहायक उद्योग धंधों में वृद्धि हो सकती है कि नहीं?
लोगों को रोजगार मिल सकता है, लोगों की आय बढ़ेगा और जीवन स्तर में सुधार होगा। आय के समान वितरण में सहायक। अब देखिए, सोसाइटी में अभी भी हम लोग देखते हैं, समाज में अभी भी देखते हैं, भारत में आय और धन के बीच वितरण का असमान वितरण है। धनी लोग केवल पूरे भारत में 10% लोग धनी हैं और 90% लोग कैसे हैं? गरीब हैं। तो देख लीजिए, 10% लोग धनी हैं और 90% लोग गरीब हैं। लेकिन इस 10% लोगों के पास, ध्यान दीजिएगा, इस 10% लोगों के पास कुल संसाधन का, कुल पैसों का 80% भाग है। देख लीजिए, अगर मेरे पास किसी भी देश में 100 रुपया है तो इन्हीं 10 लोगों के पास कितना रुपया है? तो बाकी 20 रुपया कितने लोगों के पास है? अब बताइए, इस 20 रुपया को 90% लोगों में बांटेंगे तो कितना कितना होगा? और 10 लोगों में 80 रुपया मान लीजिए, 90 लोग मान लीजिए, तो 90 लोगों में 20 रुपया बांटेंगे तो कैसे कैसे बटेगा? कितना कितना रुपया बटेगा? बताइए तो जी, चलिए बताइए आप लोग, मैथ्स में बताना है तो 20 को 90 से भाग दे दीजिए, पॉइंट कितना होगा? वही 20 पैसा करके बंटवारा होगा। और इस 10 लोगों में अगर 80 रुपया को बांटेंगे तो एक आदमी कितना मिलेगा? हाँ, 10% लोगों के पास 80% रुपया है, संसाधन है, बोल रहे हैं ना हम साथ, जो भी संपत्ति है, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 80/10, तो 8 मिलेगा कि नहीं? अब बताइए, एक तरफ एक व्यक्ति के पास 8 रुपया और एक व्यक्ति के पास 20 पैसा, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां के लोग गरीब हैं, बेरोजगारी और यहां की समस्या है। बेरोजगारी सबसे इंपॉर्टेंट समस्या है। लोगों को काम नहीं मिलेगा तो उनके पास पैसा कैसे आएगा? तो ऐसे में लघु उद्योग को हम स्थापित कर सकते हैं छोटी पूंजी से, और भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल भी है। छोटी पूंजी से शुरुआत कर दीजिए, लोगों को सहायक उद्योग धंधों के रूप में खड़ा कर दीजिए, उसको प्रशिक्षण दे दीजिए, बोलिए आप काम कीजिए, आराम से उनकी इनकम बढ़ेगी। तो क्या होगा? आय और धन का, इनकी जब इनकम बढ़ेगी 20 पैसा से बढ़ते बढ़ते 1 रुपया 2 रुपया होगी, तो हम लोग 8 रुपया के बराबर होने का संभावना रख सकते हैं कि नहीं? यानी उनके बीच का आय और वितरण में सहायक होगा कि नहीं? आय का समान वितरण में सहायक होने में यह लघु और कुटीर उद्योग इंपॉर्टेंस होगा कि नहीं? यस। नाउ, कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी, इसका क्या परिणाम होता है बताइए तो आप लोग? कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या लगे रहने पर क्या परिणाम होता है? क्या दुष्परिणाम होता है बताइए? कृषि वाला नोट्स पढ़ाई किए थे आप लोग? क्या बताए थे? कृषि में अधिक जनसंख्या अगर आश्रित होता जाएगा तो क्या होगा? हाँ, अन्य कामों में कमी आ जाएगी। वाह वाह वाह, अन्य कामों में कमी आ जाएगी। पहले ऐसा सोचिए कि मान लीजिए इतना बड़ा कृषि योग्य भूमि है शुरुआत में, है ना? मान लीजिए 10 हेक्टेयर है और शुरुआत में जनसंख्या कितना है? केवल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक है, तो बढ़िया है। अगर मान लीजिए यही लोग जनसंख्या बढ़ गई और यही लोग 100 हो गए तो क्या होगा श्रीमान? बताइए आप लोग, 10 लोगों से बढ़कर जनसंख्या, इसी को ना बोलते हैं, लोगों की संख्या का बढ़ना मतलब जनसंख्या में वृद्धि। तो 10 लोगों से बढ़कर 100 हो गया तो क्या होगा? जोतों का उपविभाजन और अपखंडन सुने थे? ये 10 हेक्टेयर जमीन बढ़ेगा जी? रबड़ है, बढ़ेगा नहीं? आपको लगेगा नहीं नहीं बढ़ाना चाहिए, बोले तुम जा तो इधर से खींचना और हम लोग इधर से खींचेंगे तब ना रह पाएंगे, नहीं तो एक आदमी कैसे समाएंगे? यहाँ जमीन तो मेरा भारत का, तो उधर खींच के ले जाएंगे, पाकिस्तान तरफ पहुंचा देंगे, इधर हम लोग नेपाल चाइना सबको ले लेंगे, होगा क्या? उधर से चाइना और नेपाल वाले लोग डंडा लेके खड़ा रहेगा कि नहीं? भूमि बढ़ सकता है क्या? तो क्या होगा बाबू लोग? इसी को काटेगा, सब बांटेगा। लो भाई 100 आदमी बांटो बांटो बांटो। कैसा हो रहा है? दिख रहा है? ऐसा बड़ा रूम था, मतलब ऐसा बड़ा ये था, 10 आदमी में बढ़ गया था। ठीक है, पहले आराम से इतना बड़ा बड़ा एरिया में वो लोग अपना कब्जा करके मतलब खेती कर रहे थे। अब 100 लोग हो गया तो ये देखिए यहां बंट रहा है। देखिए
अब इनके पास चूंकि भारत में बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, तो लोगों के पास तो काम है नहीं, तो यही खेती ना करेंगे। अब कैसे खेती करेंगे? ट्रैक्टर है नहीं घूम पा रहा है, बैल को घुमा रहे तो बैल घूम ही नहीं सक रहा है, इतना छोटा जमीन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक अच्छी तरीके से खेती करने के लिए, उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हुए कृषि कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? भूमि की पर्याप्त आकार होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए। नहीं तो आप खेती का काम नवीन तकनीक से नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, और कृषि तो ऑलरेडी समस्याओं से ग्रसित है। साल में केवल 3 महीना रोजगार, मॉनसून के समय, बाकी समय बेरोजगार, और ऊपर से और जनसंख्या में वृद्धि। क्या हाल होगा भाई? एक तो मरा हुआ है, बीमारी से ग्रस्त है, और ऊपर से और बीमारी दे रहे हैं उसको, है कि नहीं? एक तो बीमार से ग्रस्त है और ऊपर से 2-3 डंडा और उसको दे रहे हैं, तो क्या हाल होगा उसका? वही हाल है जो कि कृषि पर आश्रित जनसंख्या में वृद्धि होने से कृषि और भी समस्याओं से घिर सकती है। तो कृषि पर जनसंख्या का भार ना हो, तब हम क्या करेंगे? इसी में से बोलेंगे एक काम करो, इसको खेती करने दो और बाकी 20 लोग तुम लोग मेरे पीछे आओ। ये देखो यहां हम एक तो उद्योग बता दे रहे हैं, आप लोगों को करने सिखा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, अचार और पापड़ बनाओ और बेचो, और आप लोग अपनी आय में वृद्धि करो। तो यहां से लोग यहां चले जाएंगे तो जनसंख्या, भूमि की मात्रा में वृद्धि हो जाएगा कि नहीं? खेती योग्य भूमि पर्याप्त हो जाएगा कि नहीं? यस, क्लियर हुआ कि नहीं? तो इससे क्या होगा? देश का आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट आ जाइए, व्यक्तित्व एवं कला का विकास। व्यक्तित्व एवं कला का विकास। मेरे पास बहुत अच्छा हुनर है कि मैं क्या कर सकता हूं? पापड़ बना सकता हूं, पैसा नहीं है मेरे पास, है कि नहीं? ऐसे में अगर कहीं से भी इसको छोटी सी पूंजी मिल जाए तो शुरू कर सकता है। अगर सरकार ऐसी कोई नीति बना देती है और कहती है कि ऐसा कोई आदमी छोटा मोटा उद्योग धंधा शुरू करना चाहता है तो आप लोग आइए, मैं आपको मदद करूंगा। आजकल बहुत सरकार की स्कीम है, एमएसएमई स्कीम चला रही है, सरकार चला रही है कि नहीं? आप जाइए, तो जो कि मॉनसून अगर असफल हो गया तो आपकी आय तो बंद हो जाएगी, लेकिन अगर सरकार ऐसा कर देगा, आपका व्यक्तित्व का भी विकास होगा कि हां मैं कुछ काम कर सकता हूं। एक आदमी क्या है, बहुत अच्छा घड़ा बना सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं, कहीं से मिट्टी खरीद के ले आए। अगर उसको कहीं पैसा खरीद, थोड़ी मात्रा में पूंजी मिल जाए और कहीं से मिट्टी अरेंज कर ले तो बहुत अच्छा घड़ा बनाकर बेच सकता है कि नहीं? ये सहायक उद्योग, मतलब छोटे उद्योग शुरू हो सकता है कि नहीं? यस। तो कहीं ना कहीं, अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिएगा प्राचीन जमाने में लोग रहते थे, पैला बनाते थे, छोटी छोटी धातुओं का लकड़ी से प्रयोग करके क्या बनाते थे? सहायक उद्योग धंधे करते थे कि नहीं? करते थे ना। अभी भी देखिएगा गांव में कोई रस्सी का काम करते हैं, बनाते हैं, वो सब विलुप्त होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कच्चा माल मिलेगा तभी तो होगा। यस और नो? या तो उसके सामान बिकना चाहिए। पता चला अभी रस्सी खरीदने जा रहे हैं तो वो एकदम बना के ला रहे, तो हम नहीं लेंगे, हम बाजार में 1 नंबर का फैक्ट्री से बना हुआ रस्सी मिला हुआ है, तो लो, अब उसकी जो व्यक्तित्व को कला है जो, वो तो बस विलुप्त होती जाएगी। बहुत कोई पेंटिंग करते हैं, लेकिन अगर हम उसको पेंटिंग को उसका बढ़ावा नहीं देंगे, पेंटिंग को कहीं मार्केट में उसको बेचने का प्रबंध नहीं कर देंगे, तो फिर तो भाई वो ऐसे ही रहेगा, उसका जो कला है दबा हुआ रह जाएगा। यस और नो? तो इस तरह से लघु और अगर कुटीर उद्योग है तो लोगों के कला और व्यक्तित्व का विकास भी किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? निर्यात में सहायक। बड़े उद्योग तो है नहीं, तो बड़े बड़े सामानों को बना करके हम लोग तो विदेश व्यापार में नहीं शामिल हो सकते हैं। हमको छोटे छोटे उद्योगों से प्राप्त वस्तु को ही बेच करके हम कमा सकते हैं, निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग निर्यात भी बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा है कि नहीं? तो किसी देश का राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे हो सकता है? जब उस देश के पास कैसा हो? पैसा हो। पहला तो पैसा होगा तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? रक्षा उपकरण का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। नहीं तो क्या होगा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पूरा पैसा है मेरे पास, जिधर मन देख रहे पैसों की बारिश हो रही है, और कोई युद्ध कर देता है तो हम चल जाते हैं दूसरे के पास, माने जल्दी हमको दो हथियार दो, पिस्टल दो, बंदूक दो, ये दो।
अगर वो थोड़ा सा देरी कर दिया तो पैसा यहां पकड़े हुए हैं और सब खत्म, युद्ध हो गया। तो और उस लास्ट क्लास में मैंने यह भी बताया था, जिस देश के पास या जो देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, अपने से वेपन बनाता है, अपने से उसका पूरा रक्षा तंत्र मजबूत है, तो उसके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता है, चाहे आप गरीब भी क्यों ना हो। क्लियर है कि नहीं? मान लीजिए कि व्यक्ति गरीब है गांव का, ठीक है, लेकिन वो पूरा एकदम हट्टा कट्टा और किसी से नहीं डरता। कोई अगर उसके सामने आ जाए तो एकाएक 10-20 आदमी को वो ऐसे ही मसल के रख देता है। कोई आदमी उसके पास पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन वो जहां जाता है पैसा मांगता है, 2 पैसा, तुरंत उसका पैसा मिल जाता है। बोलता है ना रे बाबा, इससे कोई इससे मुंह मत लड़ा, गया गन्ना 10,000 रुपया दो, गन्ना चुपचाप हम दे रहे हैं। अगर बोल क्यों पैसा देंगे, कोई कह दिया, उसी जगह उसको पटकनी दे के खत्म। तो बोला यार इससे तो मुंह लड़ाना बेकार है, लीजिए 10,000 रुपया दीजिए। अब ये भी नहीं पूछता है कब लौटाओगे, और आप लेने जाएंगे तो क्या बोलेगा, क्या परदेसी है, कब लौटाओगे पैसा, 2 महीने लगेगा, 2 महीना बस, बोले कल लौटा देंगे। देखो कल लौटाओ ठीक से, नहीं तो फिर वापस नहीं करोगे, फिर समझ लो तरह का माने आपको डराएगा। तो कहने का मतलब है वैसा देश जो रक्षा ये क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो कब हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जब उसको बनाने या खरीद के रखने के लिए हो। मेरे पास हमारा फैक्ट्री नहीं है, रक्षा उपकरण बनाने का मेरा फैक्ट्री नहीं है, हम अमेरिका से खरीद सकते हैं, खरीद के हमारा पूरा रख लेंगे, हम स्टोर करके रखेंगे, और उसका चलाने और इसको जो हथियार को चलाने के लिए हम तैयार करेंगे अपने आर्मी को। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो एक चीज देखिए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, पैसा। वो कहां से होगा, जब हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या दूर होगी। बेरोजगारी और गरीबी की समस्या कैसे दूर होगी, कृषि से तो दूर नहीं हो पा रही है। कृषि तो 1951 से लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन आज भी दूर नहीं कर पा रहा है। तो हमें औद्योगिकरण का सहारा लेना होगा। तो औद्योगिकरण क्या सहारा लेने के लिए क्या परेशानी है भारत में, हमारे पास पूंजी की कमी है, तो बड़े बड़े उद्योग धंधे तो लगा नहीं पा रहे हैं। तो हम कौन सा उद्योग लगा सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे करके हम छोटा छोटा कम मात्रा में पैसा कमा करके हम बड़ा करके बाद में फिर बड़े उद्योग की ओर हम जा सकते हैं। यानी किसी भी देश में बृहत औद्योगिकरण करने के लिए कृषि के साथ साथ छोटे उद्योग धंधों का होना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा छोटी छोटी मात्रा में पैसा इकट्ठा करके हम बड़ा रूप दे सकते हैं। आपको कभी आप लोग देखे होंगे अपने परिवार में, एकाएक किसी भी परिवार का पैसा एकाएक 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं होता है। कैसे होता है, शुरुआत में आप क्या करते हैं, गुल्लक रखते हैं गो, उसमें 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया ऐसा करके जमा करते जाते हैं। 4 साल के बाद देखते हैं तो यही आपके पास 20,000 रुपया हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अगर किसी परिवार का इनकम है, कोई भी परिवार है, उसमें 5 सदस्यों की परिवार है और उसमें 2 कमाने वाले हैं, तो वे कमाते हैं। पहला 2 व्यक्ति काम करता था, तो वो लोग कमा करके प्रत्येक दिन 100 रुपया बचत करता था, तो साल में इसका हो गया 1200 रुपया। बाद में धीरे धीरे इसका और एक मेंबर इसका काम करने के लायक हुआ, रोजगार मिल गया, उसने भी 50-50 रुपया या 60-60 रुपया सेविंग किया, तो इस तरह से 1200 में और ऐड होता गया। तो यही ना पैसा आगे चलकर 10 लाख 15 लाख बनेगा। तो इस बड़े पहले हमने क्या किया, छोटे स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का सहारा लिया और इनकम जनरेट किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया, और धीरे धीरे बृहत उद्योग के रूप और बढ़ावा देने का हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगर हमको राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करना है, अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा करनी है, तो हम वहां भी हमारे सहायक उद्योग धंधे के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योग क्या हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? नाउ प्राविधिक ज्ञान और प्रशिक्षण की सरलता। अब बताइए, बड़े उद्योग के लिए इस्पात बनाना चाहिएगा, चीनी इंडस्ट्री लगाइएगा, कागज उद्योग लगाएगा, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी चाहिए? नहीं चाहिए। किसी के पास जाइए, बोलेगा अचार कैसे बनता है, तो समझा देगा, थोड़ा बहुत समझा दिया, तुरंत ग्राफ्स क्लियर बनाना शुरू कर दिए। ठोंगा कैसे बनता है, तो उसको ही बता दिया, देखिए ऐसा ऐसा पेपर लगेगा, इतना मात्र काटिएगा। कौन उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या, उसका पढ़ाई चाहिए क्या, MA BA डिग्री चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो प्राविधिक ज्ञान और प्रशिक्षण की सरलता, इसके लिए ना तो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए, एक्स्ट्रा कंप्यूटर बोर्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। किसी जगह बैठ जाइए पेड़ के नीचे और बता दीजिए, समझा दीजिए, सीख जाएंगे वो लोग। डेयरी उद्योग बनाना चाहते हैं तो दूध पालन के लिए कौन सा प्रशिक्षण चाहिए, गाय रखिए, दूध दुहिए,
हाँ, उसको खिलाना है कैसे वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत, मतलब एजुकेशन की जरूरत नहीं है। बोल देगा भाई देखो खल्ली मिलाओगे एक गाय के लिए 4 कटोरा देना, 4 कटोरा ये देना, मतलब कोई ठोक बता देगा, बस काम कीजिए। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो बड़े उद्योग में सहायक, अगला पॉइंट क्या है? बड़े उद्योग में सहायक। मान लीजिए स्कूटर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए हम स्कूटर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं या कार इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो कार देखो ऐसा रहता है, अच्छा तो डिजाइन का कार है ना, और सर ये चक्का और है। अब एक चीज बताओ, क्या ये कार इंडस्ट्री जो ये कार का जो जहां बनता है फैक्ट्री है, क्या ये कार का सभी सामान बना लेता है? आप जैसे कोई सामान बताइए तो टायर अलग जगह बनेगा, इसका छोटा छोटा नट भी है, देखिए नट है ना, नट बोल्ट का अलग छोटे उद्योग होंगे, कहीं होंगे, है कि नहीं? अगर मान लीजिए ये आपको मोबाइल, देखिए ये मोबाइल है, तो देखिए ये कवर बनाने वाला कहीं और बना होगा, ये प्लास्टिक वाला कहीं और से बना होगा, है कि नहीं? इस मोबाइल में बैटरी कहीं और बना होगा, है कि नहीं? छोटे छोटे वायर लगा हुआ कहीं और बना होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब बताइए, हम लोग प्रेशर कुकर खरीदते हैं, सबके घर में प्रेशर कुकर है, उस अच्छा चाहे थोड़ा कढ़ाई लेते हैं, जो प्रेशर कुकर में उसका प्लास्टिक का बॉडी कहीं और बना होगा, उसने ऑर्डर दिया होगा, जो प्रेशर कुकर का जो कंपनी है उसने ऑर्डर दिया होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो भी बड़े उद्योग, इस्पात या आयरन स्टील इंडस्ट्रीज मान लीजिए एचईसी कहिए, तो एचईसी में कई ऐसे चीजों का प्रयोग होता है जो यहां नहीं बनता है कि नहीं? जैसे बल्ब लगा तो बल्ब कहीं और से खरीदा, वायर कहीं से, तब ना वायरिंग हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य जो भी बृहत उद्योग हैं उनमें जो भी चीजों का प्रयोग किया जाता है वे छोटे छोटे उद्योगों से ही प्राप्त होते हैं। यानी अगर हम बड़े उद्योगों की स्थापना करना चाहें तो वहां हमें लघु एवं कुटीर उद्योग मदद करेगा कि नहीं? सो बताइए, करेगा कि नहीं? सहायक के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अतिरिक्त आय का साधन और स्रोत। मान लीजिए मैं खेती का काम करता हूं, 100 रुपया इनकम कमाता हूं, है कि नहीं? अगर मैं इसी खेती से मैं अचार बनाना भी शुरू कर दिया तो अतिरिक्त आय हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? क्लियर है? मान लीजिए मैं किसान हूं, मैं खेती का काम करता हूं, मेरे पास कोई ये नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कुछ उद्योग खुला हुआ है, छोटा मोटा उद्योग गांव में खुला हुआ है, तो उसको व्यक्ति की जरूरत है, काम करने वाले श्रमिक की जरूरत थी, तो मैंने अपना खेत में भी काम किया, जैसे सुबह खेत में गया, जुताई किया, सब चीज काम कर लिया, और 10 बजे उस फैक्ट्री में जाने का काम था, वो छोटे उद्योग इंडस्ट्री में चला गया, वहां भी काम किया, शाम को 200 रुपया लेके आ गया, तो मेरा इनकम बढ़ा कि नहीं? तो यानी छोटे और कुटीर उद्योग जो है, लघु और कुटीर उद्योग अतिरिक्त आय का स्रोत है। यानी कोई आपका मुख्य व्यवसाय है, मुख्य पेशा है, उसके साथ साथ साइड बिजनेस के रूप में आप इसे कर सकते हैं या रोजगार के रूप में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने किसान ने काम करने के लिए चला गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये छोटे और लघु उद्योग या कुटीर उद्योग जो हैं क्या हैं? अतिरिक्त आय के साधन और स्रोत भी हैं। और राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगा ही, जब आपके अतिरिक्त आय बढ़ेगा, लोगों की अतिरिक्त आय बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी की समस्या दूर होगी, तो क्या होगा? अंततः देश का राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा और देश क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस। तो अब बताइए, भारत जैसे देश में औद्योगिकरण तो बहुत जरूरी है। हम लास्ट में निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? यहां निष्कर्ष में लिख रहे हैं, देखिए निष्कर्ष में जो मैं लिख रहा हूं वो लिख दे रहा हूं, भारत जैसे पिछड़े या विकासशील देश में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या विकराल है, बहुत बड़ी है। ठीक है? ऐसे में औद्योगिकरण बहुत क्या है?
जरूरी है, औद्योगिकरण बहुत जरूरी है, परंतु पूंजी की कमी के कारण हम औद्योगिकरण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कृषि भी मॉनसून पर आश्रित है, जबकि भारतीय जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत है। ऐसे में कम पूंजी और एक मिनट हिल रही है, कम पूंजी और छोटे पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग एकदम फिट बैठता है, जिसकी सहायता से आगे चलकर औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अब देखिए, मैंने क्या स्टार्ट किया था, इंट्रो पार्ट स्टार्ट किया, इंट्रो पार्ट से मैंने पॉइंट में आया, सभी पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किया कि नहीं? सभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं? यस। अब उसके बाद फिर कंक्लूजन में ये इस पार्ट को आप लिख देंगे, यहां से लेके यहां तक अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप इसका नोट्स घर में जाके बना लेंगे, सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कर लेंगे ना? यस और नो? तो पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए तो मुझे मेरे आवाज को सुनना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वो तो मैं लिखा नहीं हूं, बोला हूं केवल। तो एक चीज ध्यान दीजिए, घर में जाके अगर नोट्स नहीं कीजिएगा तो कल ये भूल जाइएगा। क्लियर कट हम बता दे रहे, क्लियर है, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा दिन तक उसको नहीं, हाँ लेकिन लिख लीजिएगा तो कॉपी में तो आपका रहेगा, फिर पढ़िएगा तो फिर याद हो जाएगा। तो आज घर में जाकर इसको नोट्स बना लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु कुटीर उद्योग का क्या महत्व है और क्या लाभ है, इसको आप लिख लीजिए। अभी हमारा प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी समस्याएं और समाधान के उपाय हमको लिखना है। क्लियर है? एक अलग क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? हो जाएगा? तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक आप इसको नोट्स कर लीजिए।